2 का। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मालूम? प्रश्नावली 3 है, उसमें से 2 नंबर 3 नंबर का भर भर के क्वेश्चन देगा, है ना। तो उसी को हम लोग को ज्यादा तैयारी करना है, इसको भी करना है, हालांकि आता नहीं फिर भी। देखो क्या बोल रहा है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी को कितना हुआ? 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ। मान के चलो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और कौन है? सी है। तीनों को कितना का मुनाफा हो रहा है? जो प्रॉफिट है वो इतना का हो रहा है, सबको फायदा, है ना। अब बोल रहा है उन्हें इस मुनाफे को कितना कितना अनुपात में बांटना है? तो ए बी को जो है वो 4:2 में बांटना है ना, 4.2 रेशियो में। और बी सी को कितना में बांटना है? 5:10 है शायद, कि 10:5 है? 10:5 है, 10:5 इसमें बांटना है ना। अब बोल रहा है बताइए प्रत्येक को कितना रुपया मिलेंगे और ए को सी का कितना गुना मिलेगा। तो पहले तो हमको यह देखना है कि जितने भी ये व्यक्ति हैं इनको कितना कितना पैसा मिल रहा है ना, उसको पहले देखेंगे। तो पहले तो इसी रेशियो को लेके चलेंगे, इसी अनुपात को, है ना, इसी अनुपात को लेके बनाएंगे। हम लोग करेंगे हल, सीधा दिया है। अब हमको क्या क्या दिया है? अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर 4:2 है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है? 4:2 है। वह बी अनुपात सी बराबर कितना है? 10:5 है ना। तो देखो ए बी और बी सी, तो दोनों का बी हम लोग है ना, दोनों के पास बी, लेकिन दोनों का बी बराबर नहीं है। इसका जो अनुपात में बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है। और इसमें बी का जो वैल्यू है कितना है? पहले तो इन दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं सीधा। तो ये हम लोग का हो जाएगा बी अनुपात सी, इसको मानेंगे समीकरण 1। भाग दे दो, 5 1 कम 5 और 5 2 10, है ना। ये आ गया समीकरण 2। अब देखो इसमें b का जो वैल्यू है वो 2 आ गया, इसमें भी b का वैल्यू है वो कितना आ गया? 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व कहां से? 2 से। तो a अनुपात b अनुपात c करेंगे तो a का अनुपात कितना है? a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना है? यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? 2। c का वैल्यू कितना है? 1। इतना अनुपात में हो गया, वो इतना का रेशियो में a b और c का हो गया। अब समझो होता क्या है, इस अनुपात को हटाने के लिए, रेशियो को जब हटाओगे तो एक नियतांक लेना पड़ता है, कांस्टेंट, है ना, जिसको हम लोग के मान के चलते हैं। हमेशा का है, तो 9वीं में भी पढ़े हो, है ना, जहां हम लोग ज्योमेट्री देखते थे तो a अनुपात b है और बराबर c अनुपात d है, तो इसका एक हम लोग नियतांक लेते थे। तो वैसे ही हम लोग को नियतांक लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक नियतांक लेंगे। क्या लेंगे? a अनुपात b अनुपात c बराबर 4:2:1 बराबर k माना, है ना। मानेंगे तो कितना हो जाएगा? a का वैल्यू सीधा गुणा करते जाना, 4 का गुणा कैसे करोगे? कितना हो जाएगा? 4k। b का वैल्यू कितना होगा? 2k। और c का वैल्यू कितना होगा? 1k। मतलब खाली k है सीधा, समझे? ये करना पड़ता है। हालांकि इसको याद करने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे ना, तो ये माइंड में बढ़ता जाएगा और ये बन जाएगा। अभी तो कई जगह आएगा, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग उसको याद थोड़ी किए थे, ax का वर्ग धन bx धन c को बनाते बनाते याद हो गया वो, तो वैसे ही बनाते बनाते ये भी याद हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब बोल क्या रहा है समझना, तीनों व्यक्तियों को कितना मुनाफा हो रहा है? देखो a हो गया और b हो गया और c हो गया। रुको यहां पर लिख देता हूं, तीनों व्यक्ति को मुनाफा कितना हो रहा है? कितना का हो रहा है? 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सबको हो रहा है ना। अब देखो तीनों व्यक्ति मतलब कौन कौन आएंगे? ए बी और सी। तो ए धन बी धन हम लोग क्या करेंगे? सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग का देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर के कितना हो रहा है? इतना का हो रहा है। अब वैल्यू रख दो, ए का कितना है? 4k, बी का 2k और सी का कितना है? k। तो वैल्यू रखो, 4k और 2k और खाली k बराबर कितना? 70,000। अब कितना हो गया? जोड़ोगे तो 7 हो गया, 4 2 6 और 1 7, और इधर कितना है? 70,000। के को रखो, इसको उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 70,000 बटे कितना हो गया? 7। कटाओगे तो के का वैल्यू कितना आएगा?
10,000 आएगा, 7 एक कम 7 और ये 4 जीरो सीधा, है ना। तो के का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 10,000 आ गया, आ गया। अब इन्हीं का वैल्यू निकाल दो, इनको पहले कितना कितना पैसा मिल रहा है ना। अतः ए को मुनाफा बराबर कितना हो जाएगा, 4K। तो वैल्यू को रखोगे, 4 इंटू के का वैल्यू कितना रखोगे, 10,000, तो कितना आ गया, 40,000। ए को फायदा कितना हो रहा है, 40,000। अब बी को निकालोगे तो बी का कितना हो जाएगा, 2K है हम लोग का, तो 2 गुणित कितना करोगे, 10,000, के का वैल्यू रखोगे सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, 2 दहम 20, 20,000 हो गया। अब सी का निकालेंगे लास्ट, सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, खाली के है, मतलब सीधा हम लोग का कितना आएगा, 10,000। रुपए दिया है इसमें क्या, हाँ रुपए दिया है, तो इसको सब में रुपए डाल दो, ये रुपए है, ये रुपए है, और ये क्या है, रुपए है। कितना कितना फायदा हुआ समझ गए। इसको हुआ, ए को हुआ हम लोग का 40,000, बी को 20,000 और सी को खाली 10,000। सबको मिला के फायदा कितना हो रहा है, 70,000 का हो रहा है। ये तो हम लोग का क्या निकल गया, किसको किसको कितने कितने मिले वो हो गया, प्रत्येक को ईच को कितना कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ वो हो गया। अब हमको पूछा है ए को सी का कितना गुना मिला, ए को जो है वो सी का कितना गुना मिला, तो इसी को बटा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करो चलो। हो गया ना। अब देख लो इसमें एक चीज बोला है, ए को सी का कितना गुना मिलेगा, यहां से मिटा रहा हूं अब। अब देखो, अब ए को सी का कितना गुना मिलेगा, तो हम लोग अनुपात कर देते हैं, ए अनुपात सी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40,000 अनुपात 10,000, तो 40,000 अनुपात कितना हो जाएगा, 10,000। तो ए अनुपात सी मतलब सीधा सीधा ए बटा सी करोगे, है ना, ए बटे सी करोगे तो ये हो जाएगा 40,000 बटे कितना हो जाएगा, 10,000। कटाओगे तो कितना आएगा, 10 चौक 40, 4 बार में चल देगा। सी को इधर ले आओ तो ए बराबर 4 गुणित कितना हो जाएगा, सी, मतलब ए को सी का कितना गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। तो यहीं पर लिख देना आंसर करके, अतः ए को सी का 4 गुना मिलेगा। बस वही तो बोला है ना, कितना गुना मिलेगा, कितना गुना, हाँ 4 गुना रुपया मिलेगा। कई ठो ऑप्शन है इसको निकालने का, समझे। एक और ऑप्शन बता दूं क्या, देख लो एक और ऑप्शन छोटा सा, इस चीज को एक और पैटर्न में कैसे निकाल सकते हैं बिना भाग दिए। ठीक, 2 पैटर्न है, एक हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला फॉर्मेट है इसका गुना निकालने का, और दूसरा फॉर्मेट कैसा है समझो। हम लोग का ए का वैल्यू कितना दिया है, 40,000 दिया है, तो ए बराबर हम लोग कितना कर दिए, 40,000 किए। अब देखो ए बराबर, मैं इसी को 4 गुणित 10,000 कर सकता हूं ना, तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 40,000। अब ए बराबर 4 गुणित इसी 10,000 का वैल्यू कितना है, सी का है, तो 4 गुणित कितना कर दिया, सी। देखो अब ये मत कहना ये है सरल है, समय में दिमाग काम नहीं आता है, ये जल्दी काम आता है। तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों का रीजन वही चाहिए। ठीक, नोट करो चलो।